बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है हमारा शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है, इसको मैं समझाने से पहले आपको एटम का स्ट्रक्चर बताती हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी आप ले लें, फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, सोडियम का ये स्ट्रक्चर है। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, 11 में 1 2 और ये 3। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसी का ये थोड़ा सा बाहर निकल गया। और अगले में 1, पहले में 2, अगले में 8, उसे अगले में 1। ठीक है, 11 पूरे हो गए। ठीक है, हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब दरमियान में ये वाला जो दरमियान वाला है, ये क्या मैंने ड्रॉ किया था, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर कौन सा चार्ज होगा? न्यूक्लियस के अंदर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो बाहर क्या है, ये बाहर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये जो मैंने ड्रा किया यहाँ पे न्यूक्लियस, उसके अंदर 11 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन होंगे, इसीलिए हम, और जितने उसमें उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जिस तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा किया। अब आपको पता है ना कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो ऑपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं कहूँ ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये दोनों रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। और ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह ये जो प्रोटॉन है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो इसके पास है क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो गई। ये पॉजिटिव क्या करेगा, हालांकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये इस सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर मैं अब आपसे ये क्वेश्चन करूँ, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को आपस में ज़्यादा अच्छे से जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, या ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो नज़दीक नज़दीक पड़े हैं? ठीक है, जाहिर सी बात है, ये जो नज़दीक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये ज़्यादा से एक दूसरे को अच्छे से अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि ये जो दूर पड़े हुए हैं, ये इनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो गई। ठीक है, ठीक इसी तरह ये जो है न्यूक्लियस हमारे पास, ये इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को तो अपने तरफ बहुत अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये मुश्किल होगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन को या दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करे, अट्रैक्ट करे। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर मैं कहूँ कि क्लास में 10 बच्चे हैं, टीचर उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अगर या फिर मैं कहूँ क्लास की जो स्ट्रेंथ है, बच्चे हैं, उन टोटल 50 हैं, जाहिर सी बात है अगर कम होंगे तो वो टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा। ये इसी तरह ये कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए ये ईजी है कि ये करीब वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और ये मुश्किल है कि ये दूर वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, सेकेंड शेल और थर्ड शेल, यानी इसका होल्ड फर्स्ट शेल पे ज़्यादा होगा और सेकेंड और थर्ड शेल पे कम होगा। ठीक है, अब इसकी क्या वजह है? ठीक है, क्योंकि ये जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब मैं ये कहूँगी कि ये जो सोडियम है, सोडियम का पहले शेल पे होल्ड भी होगा, सेकंड में भी होगा, और जो थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर बहुत कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, होगा, लेकिन थर्ड शेल पे कम हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड शेल है इसमें बहुत अच्छे से उसका होल्ड होगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फासला आ जाता है। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसका होल्ड इस पे सबसे ज़्यादा होगा, फर्स्ट पे। ठीक है, और ये थर्ड, ये जो लास्ट वाले हैं, ठीक है, लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, ठीक है, इस फर्स्ट कर लेंगे क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या होगा? क्लोरीन में यहाँ पे टोटल 7 होंगे, 4 5 6 7, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये पहले और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेगा, लेकिन थर्ड के कम। उसकी वजह ये है कि इसका थर्ड शेल पे होल्ड क्यों कम है, क्योंकि ये जो दरमियान में 2 शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। ठीक है, यही हमारे पास असल में शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट की हम इसे पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इनर शेल्स, स्क्रीन्स आर शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। वो ये कह रहा है आपसे कि जो आखिर वाला, ठीक है, ये जो वैलेंस शेल है,
इसका मतलब ये कि जो आखिर वाला शेल है उसके अंदर मौजूद पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है, क्योंकि दरमियान में जो पाए जाने वाले शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन उसके असर को कम कर देते हैं. In an atom, shells are present around the nucleus. Electrons are present in shell. ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में ड्रा करके बता दिया. द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल. ठीक है, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम आउटरमोस्ट शेल भी कहते हैं, उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं. द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी लेस. वो ये कह रहे हैं कि जो आखिर वाला शेल है, वैलेंस शेल है, उसके अंदर मौजूद पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जो दूसरे और तीसरे शेल में फ़र्ज़ कर लें प्रेजेंट है, तो अगर मैं कहूँ 3 शेल हैं, ठीक है, तो तीसरे शेल पे उसका असर सबसे कम होगा. क्यों? क्योंकि जो दूसरे और पहले शेल के अंदर मौजूद पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसके असर को कम कर देंगे. ठीक है, वही ये कह रहा है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अदर शेल्स रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. अब हम इसका इफेक्ट पढ़ लेते हैं. ठीक है, इफेक्ट में ये है कि ट्रेंड्स इन पीरियड और ग्रुप दोनों में हम इसका ट्रेंड पढ़ेंगे. पहले इधर पीरियड में दिया हुआ है. पीरियड में इसका जो ट्रेंड है वो सेम रहता है. ठीक है, यानी कि ना ही तो शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में बढ़ता है ना ही कम होता है. पीरियड क्या होता है ये आपको पता है ना. पीरियड हम इस तरह की अगर आप इस तरह पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे पीरियड. हमने पीरियड में इसका इफेक्ट पढ़ना है. रो की फॉर्म में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था उसे कहते हैं पीरियड. वहाँ पे वो कह रहा है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है ना ही तो बढ़ता है ना ही तो कम होता है. इसकी क्या वजह है? क्यों? क्योंकि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पेरियोडिक टेबल में इन द फॉर्म ऑफ पीरियड जो है, जब आप इस तरह मूव करते हैं तो हमारे पास शेल्स ऐड नहीं होते. ठीक है, शेल्स ऐड नहीं होते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला जो हमारे पास पीरियड है उसके अंदर दो है, हाइड्रोजन और हीलियम, दो हमारे पास एलिमेंट है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. अगर आप हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से, दरमियान में न्यूक्लियस और साइड पे एक शेल. अगर आप हीलियम का ड्रा करें तो वो इस तरह से, दरमियान में न्यूक्लियस और साइड पे शेल. ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1. इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और जो हीलियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. ठीक है, आप देखिए इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्या शेल्स ऐड हो रहे हैं? नहीं. इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लेकिन शेल सेम है. ये पहले पीरियड में 2 था. अब आप देखें जितना शील्डिंग इफेक्ट इसका होगा उतना ही इसका होगा. क्यों? क्योंकि हमने यही कहा है ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहर वाले शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसका असर कम हो जाएगा इन अंदर में, दरमियान में पाए जाने वाले या फिर उससे इनर शेल्स के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो शेल ही नहीं ऐड हो रहा. इसका मतलब पीरियड में तो ना ही तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा ना ही कम होगा. जितना इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर होल्ड होगा उतना ही इन दोनों के ऊपर होगा. ठीक है, क्योंकि शेल्स तो ऐड हो ही नहीं रहे. ये मैं पीरियड की बात कर रही हूँ. इसी तरह अगर आप सेकंड किसी और पीरियड की बात कर लें, फॉर एग्जांपल जो सेकंड पीरियड है हमारे पास, उसमें आ जाता है पहला लीथियम. ठीक है, लीथियम आ जाता है. उसके बाद आ जाता है बेरिलियम सेकंड में. ये मैं पीरियड की बात कर रही हूँ. अगर आप पीरियोडिक टेबल से देखें तो कुछ इस तरह से है. ये लीथियम और साथ बेरिलियम, ये भी इस तरह पीरियड. बोरोन, कार्बन, ये सारा इसी तरह है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेरिलियम और लीथियम, पहले लीथियम है बाद में बेरिलियम है. ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा करती हूँ क्या इसका क्या कहते हैं, लीथियम और बेरिलियम का. ठीक है, पहले हमारे पास लीथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और उसके बाद आ जाता है बेरिलियम क्या है 4. पहले मैं लीथियम को ड्रा करती हूँ. दरमियान में क्या है? दरमियान में न्यूक्लियस है और बाहर 2 शेल आएंगे. और अगर आप बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम में दरमियान में न्यूक्लियस और बाहर 2 शेल आएंगे. ठीक है, पहले लीथियम में क्या होगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और अगले में 1 आ जाएगा. बेरिलियम का 4 है, पहले में भी 2 और अगले में भी 2 आ जाएंगे. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. इसी तरह लीथियम के 3 पूरे हो गए. अब आप देखें इसके अंदर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया और इसमें 4 को, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहे हैं ना. शेल्स तो मैंने ऐड नहीं किए. इसी तरह अगर आप नेक्स्ट बोरोन में चले जाएं, बोरोन में का एटॉमिक नंबर है 5, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे. अगर बोरोन इस तरह लिखते हैं, बी से शो करते हैं, उसमें 5 आएंगे, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे. उससे नेक्स्ट आ जाता है आई थिंक कौन सा आ जाता है, एक मिनट देख के बताती हूँ. उससे बाद नेक्स्ट आ जाता है कार्बन. हाँ, कार्बन का 6 है, तो वहाँ पे आप एक और ऐड कर देंगे. ठीक है, इस तरह आप ऐड करते चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे शेल्स ऐड नहीं होंगे. ठीक है, इसका मतलब है इसका पीरियड में ट्रेंड सेम रहता है. ठीक है, ना ही तो बढ़ता है ना ही कम होता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, शेल ऐड नहीं होते. ठीक है, शेल ऐड नहीं होंगे तो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है.
उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप हम इस फॉर्म में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इस तरह, इस फॉर्म में जब हम अरेंज करते हैं कॉलम की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं ग्रुप। अब हमने पढ़ना है शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप। इसमें ये होता है ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इंक्रीज होता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ हाइड्रोजन और लिथियम की। यही है ना, पहला जो हमारे पास ग्रुप है उसके पहले दो एलिमेंट लिख रही हूँ, हाइड्रोजन और लिथियम। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आप ड्रा करें तो वो इस तरह से है, और अगर आप हीलियम का ड्रा करें तो वो इस तरह से है। हाइड्रोजन में क्या होगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और लिथियम में 3 आएंगे। लेकिन आप देखें हाइड्रोजन में पहले एक शेल है और लिथियम में 2 शेल हैं, तो जाहिर सी बात है इस न्यूक्लियस का इस एक शेल पे अच्छे से होल्ड होगा, और इन दोनों पे भी होगा, लेकिन इस जो शेल है, जो सेकंड शेल है, वहाँ पे होल्ड कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये, आप पीरियोडिक टेबल देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास हीलियम आ जाता है, फिर हमारे पास सोडियम और पोटाशियम आ जाता है। इसी तरह अगर मैं सोडियम और पोटाशियम की बात करूँ तो वो इस तरह से होगा। अगर मैं सोडियम और पोटाशियम को ड्रा करूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का 11 और पोटाशियम का 19। ठीक है, अगर मैं सोडियम का ड्रा करूँ तो वो इस तरह से दरमियान में न्यूक्लियस, एक शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। और अगर मैं सोडियम को ड्रा करूँ तो वो एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और ये चौथा शेल। ठीक है, यहाँ पे बहुत गंदा सा स्ट्रक्चर ड्रा हो गया, मेरे पास स्पेस कम थी। तो सोडियम में क्या होगा? पहले में 2, अगले में 8 आ जाएंगे, उसके बाद 1 आ जाएगा। और सोडियम में क्या, पोटाशियम में क्या होगा? पहले में 2, अगले में 8, उससे अगले में 8, उससे अगले में 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखें कि सोडियम में आपके पास कितने शेल्स थे? 3 शेल थे। ठीक है, पोटाशियम में आपके पास कितने शेल हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब न्यूक्लियस का इन 3 शेल पे जितना अच्छे से होल्ड होगा, इस इतना उस चौथे पे नहीं ना होगा। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। बढ़ किस सेंस में रहा है? बढ़ इस वजह से रहा है कि दरमियान वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं, तो आखिर वाले जो इलेक्ट्रॉन पे उसका होल्ड है वो कम हो जाएगा। इसी को हम, उस होल्ड के कम होने को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जिस तरह आप नीचे जाते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह आप डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे जो है वो होल्ड कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते रहते ऊपर से ऊपर आए आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे पहले में 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जिस तरह आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, शेल्स जो है वो ऐड होते रहते हैं, शेल्स ऐड होते रहते हैं। न्यूक्लियस का आखिर वाले शेल पे होल्ड कम हो जाता है, उसका होल्ड कम हो जाता है, उसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है, किन किन की एग्जाम्पल ली है? हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की हमने एग्जाम्पल देखी है। अगर आप देखें हाइड्रोजन में कितने शेल थे? हाइड्रोजन में 1 शेल था। लिथियम की बात करें, लिथियम में कितने शेल थे? लिथियम में 2 थे। सोडियम की बात करें, सोडियम में 3 थे। पोटाशियम की बात करें, पोटाशियम में 4 थे। अब देखें इन केस ऑफ हाइड्रोजन, उस पर तो उसका होल्ड न्यूक्लियस का अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही था। लेकिन अगर आप लिथियम की बात करें, लिथियम में 2 शेल्स आ जाते हैं, सोडियम में 3 आ जाते हैं, पोटाशियम में 4 आ जाते हैं। तो इसका होल्ड नीचे से नीचे जो है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो आउटर मोस्ट शेल पे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके होल्ड को कम होने को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जितना होल्ड कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अल्लाह हाफिज़।